राजस्थान के लोक नाट्य बड़ा बेहतरीन टॉपिक है और अंक देने वाला टॉपिक है। छोटा टॉपिक है। एक तो हम लोग 2 घंटा पढ़ें तो आप लोगों के 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पढ़े तो भी एक क्वेश्चन मिले, और कई बार क्या होता है आधे घंटे का टॉपिक होता है वो भी एक क्वेश्चन दे जाता है। तो ऐसे टॉपिकों को जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे कि इन टॉपिकों को आपकी पकड़ होनी चाहिए, और इन्हीं में से बेटा आप लोगों के लोकनाट्य है। एक्चुअल में होता क्या है कि कई बार विद्यार्थी एक बार से पकड़ जाता है बेटा, और कई बार विद्यार्थी ऐसा होता है एक बार से नहीं पकड़ पाता है। तो हमें वो कॉमन बात देखनी पड़ती है कि वो कॉमन बात क्या है, तो वो चीजें मुझे ध्यान रखनी पड़ती है। आ जाइए लोकनाट्य। लोकनाट्य जो लोगों के द्वारा किए गए नाटक होते हैं उन्हें हम लोग लोकनाट्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्यों नहीं आएंगे आप, कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के। तो लोगों के द्वारा किया गया नाटक वो लोकनाट्य कहलाते हैं। और लोकनाट्य आज की विद्या नहीं है, हमारी बहुत पुरानी है। लोकनाट्य का उद्देश्य क्या है? देखो, हम में से ही कुछ कलाकार होते हैं जो लोकनाट्य करते हैं, और लोकनाट्य करते हैं तो इसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ लोगों को धार्मिक जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी देनी। भाई मनोरंजन तो करेंगे, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ लोगों को ऐतिहासिक और धार्मिक जानकारी देना भी इसका उद्देश्य होता है। कि अब तो चलो मोबाइल फोन हो गए, पहले थकान हो जाती थी, क्या करते थे लोग, तो ऐसे ही वो करते थे। आज तो मोबाइलों को लेकर बैठ जाते हैं, और मोबाइल थकान दूर होती नहीं बल्कि थकान बढ़ती है। क्या कहा बेटा मैंने? मोबाइल से थकान दूर होती नहीं है, थकान बढ़ती है। ठीक है, अब देखिए आप लोग यहां पे कि हमारे पास में बहुत सी आपके लोकनाट्य हैं जो हमें आज के नहीं बहुत पहले के हैं। मैं आपको भाषा बोली में एक रचना पढ़ाता हूं, भरतेश्वर बाहुबली घोर, जो कि वज्रसेन सूर्य की है। और एक रचना पढ़ाता हूं मैं आपको, भरतेश्वर बाहुबली रास। रास रचना है वो शालिभद्र सूर्य की है ना। तो ये बहुत पहले, उनमें भी हमें इनका उल्लेख मिलता है। और हमारे क्या है, जैसे आपके ख्याल की प्रतियोगिता होती है उन्हें हम लोग दंगल कहते हैं। ख्याल की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है बेटा, उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग दंगल कहते हैं। और एक जो सूत्रधार होता है यानी उद्घाटन करने वाला या मुखिया होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हलकारा। तो ख्याल का सूत्रधार उसे क्या कहते हैं? हलकारा कहते हैं। और दल का जो मुखिया होता है, दल का मुखिया होता है, उसे क्या कहते हैं? उस्ताद कहते हैं, यानी मुखिया, भैया कैप्टन हो गया। और उसके साथ जो भाग लेने वाले कलाकार उन्हें कहते हैं खिलाड़ी। उसके साथ भाग लेने वाले कलाकार और खिलाड़ी कहेंगे। दल का मुखिया क्या कहेंगे? उस्ताद कहेंगे। ख्याल का सूत्रधार उसे क्या हलकारा कहेंगे। और ध्यान रखिए, ख्याल की प्रतियोगिता को दंगल कहते हैं, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। और इसके बाद इधर देखिए आप लोग, हमारे पास एक आता है चिड़ावा ख्याल। चिड़ावा ख्याल और जयपुरी ख्याल। अब देखिए आप लोग, यहां पे ख्याल है, इसकी अपनी अपनी एक विशेषता है। जैसे उदाहरण तौर वो कहां का है, उसके कलाकार कौन है, ऐसे सवाल आप लोगों से हमेशा पूछेगा। गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेटा, यहां जयपुरी ख्याल की पहले विशेषता बात करें तो नाम से ही पहचान रहे हो, जयपुरी ख्याल जयपुर का है। अब इसकी आप देखो, कोई मंचन होता है तो उसमें जो महिला का रोल होता है उसे पुरुष ही करता है। कोई मंचन होता है तो उस मंचन में महिला का रोल होता है, उसे कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। क्लियर? लेकिन जयपुरी ख्याल की अपनी एक विशेषता है, इसमें महिला की भूमिका को महिला निभाता है। इसमें महिला की भूमिका को महिला निभाता है। फिर इसमें भाग गुणजनी कलाकार लेते हैं। ये ध्यान रखें, इतना ध्यान रखें। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ख्याल भारमली हमीदुल्ला, भारमली ले दुल्ला ला। तो ध्यान रखें, ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के। ठीक है, इसके बाद में चिड़ावा ख्याल, शेखावाटी हो गए। अब इसकी विशेषता है जयपुरी ख्याल की कि महिला की भूमिका महिला निभाएगी। इसी प्रकार चिड़ावा ख्याल की है गायन वादन नृत्य। और अगर यहीं पे आप लोगों से कुचामनी ख्याल की बात करेगा तो कुचामनी ख्याल हास्य विनोद पर आधारित होता है। अलग अलग ख्याल की अलग अलग विशेषता। चिड़ावा ख्याल शेखावाटी का, कुचामनी कुचामन का है, ध्यान रखें आप लोग। और यहां पे आप लोगों के नानूलाल चिड़ावा, और यहां के प्रमुख कलाकार है लच्छीराम। ये सवाल पूछता है, यहां कलाकार लच्छीराम, वहां के नानूलाल, ध्यान रखें आप लोग। दुलिया राणा हरिश्चंद्र, ये हो गया। तो जयपुरी ख्याल की विशेषता महिला की भूमिका महिला, चिड़ावा ख्याल की विशेषता गायन वादन नृत्य। और यदि ये भी ले लो और आप ये भी ले लो, दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो दोनों की विशेषता बन जाएगी तमाशा की। तमाशा लोकनाट्य कहां का है? जयपुर में, जिसमें महिला की भूमिका महिला निभाती है और गायन वादन नृत्य तीनों की विशेषता होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब कुचामनी ख्याल, तो कुचामनी ख्याल मैंने पीछे से क्लियर कर दिया, कुचामन नागौर का है। और इसमें जो प्रमुखता रहती है वो ध्यान रखें हंसी मजाक पर रहती है, यानी वार्तालाप के स्थान पर गानबद्ध होता है। और प्रवर्तक इसके कौन हो जाएंगे? लच्छीराम हो जाएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा।
लच्छीराम, नानूराम चिड़ावा, दोनों में अंतर देखना। नानूराम चिड़ावा कौन से ख्याल का है, तो आप लोग कहेंगे सर वो शेखावाटी ख्याल का है। लच्छीराम है कुचामनी ख्याल का है। जयपुरी ख्याल की विशेषता, महिला की भूमिका महिला। आपके कुचामन ख्याल की हास्य विनोद पर आधारित। और आप लोगों के शेखावाटी ख्याल की हम लोग कहेंगे सर गायन वादन नृत्य तीनों की क्या होती है, विशेषता होती है। हेला ख्याल, हेला ख्याल, हेला हेला पहले दिया करते थे आवाज देना। हम लोग पापा खेतों में काम करने के लिए गए, हम कहते हैं पापा आओ, पापा आओ, पापा आओ, यानी लंबी आवाज में गीत गाना, लंबी आवाज देना, उसे कहते हैं हेला। क्या कहा मैंने, लंबी आवाज देना, लंबी आवाज देना। तो लंबी आवाज देना, लंबी आवाज देना को हम लोग कहते हैं हेला देना, लंबी आवाज देना। तो लंबी आवाज देना को हम लोग क्या कहते हैं, हेला देना कहते हैं। और हेला दो लोगों के बीच दिया जाता है। और अब तो मोबाइल फोन चल गए, अब तो हेला भी नहीं, मिस कॉल चला, मिस कॉल के बाद पापा अब तो चाय लिया है मैं खेत में, तो हेला दो लोगों के बीच में दिया जाता था। और कोई माई का लाल ही होगा जो इस जमाने में भी हेला देता है, क्योंकि इस जमाने में तो पीछे भी कोई काम कर रहा है तो कॉल करके कह देंगे पापा, समझ गए। तो विशेष लंबी आवाज में। और ध्यान रखें वाद्य यंत्र क्या होता है, नगाड़ा और शायर हेला इसका प्रमुख कलाकार है। और ऐसे ही आपके एक कन्हैया ख्याल आएगा, ये दोनों पूछ लेता है एक बार। कन्हैया ख्याल कहां का है, श्री महावीर जी करौली का है। और उसमें मुखिया को क्या कहते हैं, मेडिया कहते हैं। सुन लेना, हेला ख्याल का मतलब क्या हो गया, लंबी आवाज देना, कि लंबी आवाज में गीत गाना, लंबी आवाज में गीत गाना वो हेला कहलाता है। तो हेला ख्याल लाल सोट दोसा का है। और कन्हैया ख्याल कहां का है बेटा, श्री महावीर जी का है। कहां का है, महावीर जी का है। कन्हैया ख्याल कहां का है, श्री महावीर करौली का। मेडिया होता है दिन में। अली बख्शी ख्याल, देखिए बेटा अली बख्शी ख्याल से बहुत बेहतर सवाल बनते हैं आप लोगों के। यहां से 2-3 सवाल तो एग्जामिनर पकड़ रखे हैं। जैसे हमारे पास एक बोली बोली जाती है अहिरवाटी। ये अहिरवाटी जो बोली है ये आप लोगों के अलवर जिले का उत्तरी पूर्वी भाग है, अहिरवाटी बोली है। तो अहिरवाटी बोली है ये अलवर जिले का कौन सा भाग है, उत्तरी पूर्वी भाग है, यहां अहिरवाटी बोली बोलते हैं। तो यहां पे 3 बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1, एक तो आप लोगों के अली बख्शी ख्याल, कई बार पूछेगा अली बख्शी ख्याल की बोली कौन सी है, अली बख्शी ख्याल। तो अली बख्शी ख्याल की जो बोली है वो अहिरवाटी है। दूसरे नंबर पे हम लोग बात कर रहे हैं अहिरवाटी में, वो आपका शंकर दान की रचना है भीमविलास। किसकी, शंकर दान की। शंकर दान की रचना कौन सी है, भीमविलास। शंकर दान की रचना कौन सी है, भीमविलास। ये शंकर दान की हो गई। और ध्यान रखें आप लोग नंबर 3 कि जोध राज की रचना है जिसका नाम है हम्मीर रासो। जोध राज की रचना कौन सी है, हम्मीर रासो। तो जोध राज की रचना का नाम है हम्मीर रासो। ये तीनों की जो भाषा है अहिरवाटी। और इसको तो एग्जामिनर ने 2025 में खूब पकड़ा रखा, किसको, शंकर दान की भीमविलास को, कि भाषा कौन सी है, तो आप लोग कहेंगे अहिरवाटी। तो ये अली बख्शी ख्याल है, इसे अलवर का रसकान कहते हैं, अहिरवाटी क्षेत्र में होता है। ध्यान रखें तुर्रा कलंगी ख्याल, एक्चुअली में ये बेटा जो तुर्रा कलंगी ख्याल है ये नींबा हेड़ा जो चित्तौड़गढ़ का इलाका पड़ता है। जैसे ये हमारे पास मानचित्र है, इस तरीके से मानचित्र है। तो हमारे पास यहां पे देखेंगे हम लोग, तो हमारे पास चंदेरी पड़ता है। चंदेरी कौन सा पड़ता है, चंदेरी। तो ये जो हमारा चंदेरी कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में। चंदेरी मध्य प्रदेश में। यहां हमारा जो इलाका है वो कौन सा, नींबा हेड़ा चित्तौड़। 2 कलाकार थे और उनका नाम था शाह अली और तुकन मीर। शाह अली और तुकन मीर, शाह अली मुस्लिम था और तुकन मीर हिंदू थे। वो हिंदी मुस्लिम शैली में कुछ गाया करते थे, है ना, हिंदू मुस्लिम शैली में कुछ गाया करते थे। तो वो जो चंदेरी राज्य के राजा को पता लगा तो दोनों को बुलाया। तो एक को तो तुर्रा दे दिया, एक को दे दिया कलंगी। तो तुर्रा तो शिव का प्रतीक है, कलंगी पार्वती का प्रतीक है। उसी दिन से इसे ध्यान रखिए तुर्रा कलंगी खेल के नाम से जाने लगा। और हमारे राजस्थान में नींबा हेड़ा चित्तौड़गढ़ वाला इलाका पास में है, तो राजस्थान में नींबा हेड़ा चित्तौड़गढ़ का है, समझ गए। तो क्षेत्र नींबा हेड़ा, मूलतः चंदेरी, काव्य हिंदी मुस्लिम शैली में, प्रवर्तक शाह अली, तुकन मीर, काव्य दंगल शास्त्रार्थ होता है और हिंदू मुस्लिम शैली में होता है। तुर्रा शिव को कहते हैं, कलंगी पार्वती को कहते हैं, वाद्यंत्र चंग होता है, इसमें संवाद को बोल कहते हैं और शैली को माच कहते हैं। शैली क्या कहते हैं, माच कहते हैं। अब हमारे पास आता है कुछ आप लोगों को महत्वपूर्ण ख्याल। देखो इसमें से बहुत अच्छे आप लोगों के कि ढपाली ख्याल अलवर के, माच का ख्याल भीलवाड़ा का, डोडिया ख्याल हाड़ौती का, और आपके भेंट के दंगल है ये आप लोगों के धौलपुर बाड़ी बसेड़ी के। इन्हें भी आप लोग यहां पे ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है रम्मत। सुनना कान खोल के, रम्मत क्या है बेटा, हम लोग कहेंगे रम्मत भी एक रचना है और ऐतिहासिक पौराणिक तथ्यों पर यह आधारित होती है। और इसका अर्थ क्या होता है, खेल होता है और कलाकार खेलार कहलाता है। रम्मत के जो जन्मदाता है उनका नाम तेज कवि है। तेज कवि रहने वाले जैसलमेर के थे। तेज कवि कहां के रहने वाले थे, जैसलमेर के थे। इनकी एक कवि मंडली थी और उस कवि मंडली को हम श्री कृष्ण मंडली कहते थे। इनके द्वारा जो पहली रम्मत लिखी गई थी उस रम्मत का नाम स्वतंत्र बावनी है, जिसे 1943 में महात्मा गांधी को
भेंट की। और इनकी रचनाएं, जिनमें से आपसे डायरेक्टली सवाल पूछेगा, इनमें से कौन सी रचना है जो तेज कवि की है या नहीं है, तेज कवि की है या नहीं है, तेज कवि की है या नहीं है। तो देखो, नैना कसम, कांग्रेस की लावणी, नेताओं की लावणी और स्वराज्य लावणी, ये रचनाएं तेज कवि के। मैं लाइन बोल रहा हूं, नोट कर लेना। नैना कसम खा के कहूं, अरे नैना कसम खा के कहूं, कांग्रेस के नेताओं ने स्वराज्य दिलाया था क्योंकि वो तेज थे। मैं नैना कसम खा के कहूं, मैं नैना कसम खा के कहूं कि कांग्रेस के नेताओं ने, भाई उस समय तो कांग्रेस के नेताओं ने स्वतंत्र दिलाई है ना। तो आप ध्यान रखें कि मैं नैना कसम खा के कहूं, मैं नैना कसम खा के कहूं, कांग्रेस के नेताओं ने स्वतंत्रता दिलाई, यानी स्वराज्य दिलाया। मैं नैना कसम खा के कहूं, कांग्रेस के नेताओं ने स्वराज्य दिलाया। मैं नैना कसम खा के कहूं, कांग्रेस के नेताओं ने स्वराज्य दिलाया। मैं नैना कसम खा के कहूं, कांग्रेस के नेताओं ने स्वराज्य दिलाया। क्लियर? मैं नैना कसम खा के कहूं। गुड। मैंने सर राजस्थान जी आपके रीड के मेंस के नोट्स मंगवाए थे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, मस्त रहिए आप लोग, खोल के बैठ रहे हो क्लास में अगर इनके पास है वो। मैं नैना कसम खा के कहूं, कांग्रेस के नेताओं ने स्वराज्य दिलाया क्योंकि वो तेज थे, है ना। अब जब इन्होंने ऐसी क्रांतिकारी बातें लिखी तो पुलिस ने वारंट निकाल दिया। कमिश्नर ने कहा, जाओ तुम इस क्रांतिवीर को पकड़ के लाओ। इसे पता लगा कि भाई मुझे तो पुलिस पकड़ने के लिए आ रही है। क्या कहा? मुझे तो पुलिस पकड़ने के लिए आई है। तो वो कमिश्नर के पास पहुंच गया और क्या कह रहा है, अरे कमिश्नर खोल दरवाजा, मैं तेरे घर चल के आया हूं। ये हिंद तेरा ना तेरा बाप का हमारे मातृभूमि पर लगाया गया बंदी खाना है। क्या कहा? कमिश्नर खोल दरवाजा, मैं तेरे घर चल के आया हूं। ये हिंद तेरा ना तेरा बाप का हमारी मातृभूमि लगाया गया बंदी खाना है। लेकिन अब जैसलमेर की नहीं रही, एक्चुअली में रम्मत है, वो एक पाठ संस्कृति पे खेली जाती है। रम्मत कहां खेली जाती है बेटा? पाठ संस्कृति पे। तो रम्मत पाठ संस्कृति पे खेली जाती है और पाठ संस्कृति का गढ़ माना जाता है बीकानेर। रम्मत पाठ संस्कृति पे खेली जाती है और पाठ संस्कृति का गढ़ माना जाता है बीकानेर। तो रम्मत का गढ़ बीकानेर कहलाता है। बीकानेर में आचार्यों का चौक है, जहां पे रामदेव जी के भजन के साथ रम्मत की शुरुआत होती है। और कई रम्मत, आपके अमर सिंह राठौड़ रम्मत, फक्कड़ दात रम्मत, बहुत सी रम्मत है। तमाशा, मैंने आप थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारे पास में जो जयपुरी ख्याल है उसकी विशेषता है कि उसमें महिला की भूमिका को महिला अदा करती है। जैसे कोई भी आप लोगों के लोक नाट्य होता है तो अमूमन जहां महिला का रोल आता है तो उसे पुरुष महिला का कपड़ा पहन लेती है और महिला पुरुष निभा लेता है। तो यहां देखेंगे हम लोग, हमने क्या कहा कि यहां पे महिला की भूमिका महिला, महिला की भूमिका महिला, ये तो हो गया आप लोगों के जयपुर ख्याल की विशेषता। और इधर देखेंगे हम लोग तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया, गायन वादन नृत्य। क्या हो गया? गायन वादन नृत्य। तो एक तरफ तो हम महिला की भूमिका महिला निभा रही है और दूसरी तरफ हम गायन वादन नृत्य। ये आपके कौन सा ख्याल हो गया? आप लोगों के शेखावाटी ख्याल हो गया। अगर दोनों को मिला देंगे तो आप लोगों के तमाशा बन जाएगा। दोनों को, महिला की भूमिका महिला और आप लोगों के गायन वादन नृत्य, दोनों को मिला देंगे तो किसका बन जाएगा? आप लोगों का तमाशा बन जाएगा। तमाशा जो है बेटा वो मूलतः महाराष्ट्र का था और राज्य में जयपुर का है। इसकी शुरुआत जो की गई थी वो सवाई प्रताप सिंह के समय, और प्रमुख कलाकार कौन है? वंशीधर भट्ट है। इसको जो आश्रय दिया था वो आश्रय किसके द्वारा दिया गया? सवाई राम सिंह के द्वारा। धमाका मंजरी कई बार पूछता है, मोहन कवि धमाका मंजरी, और वंशीधर भट्ट है, ये यहाँ के प्रताप सिंह के समय आए थे। और तमाशा को खुले मंच पे किया जाता है और खुले मंच को क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं। तमाशा कैसे मंच पे किया जाता है बेटा? खुले मंच पर। तमाशा खुले मंच पर किया जाता है और इसे क्या कहेंगे? अखाड़ा कहेंगे। क्या कहेंगे? अखाड़ा कहेंगे। क्या कहेंगे? अखाड़ा कहेंगे, है ना। बताइए आप लोग, हेला ख्याल कहां का है? राजस्थान में। हाँ, फर्स्ट ग्रेड के नोट्स मंगवाए हमने। मनसाराम जी कैसे हैं आप लोग? ये मनसाराम जी आ रहे ना कमेंट में, ये भाई बहुत चिंतित था। टॉक से है ना भाई मनसाराम, बहुत चिंतित था। अरे गुरुजी मैं नोट्स तो ऑर्डर कर रहा हूं, मेरे 4-5 कॉल कर दिए। एक बार तो मैंने डांट दिया, अरे भाई मान जा रहा मनसाराम, मैं भेज दूंगा नोट्स उनको। अरे गुरुजी का ही पता, आजकल फरोड चल रहे हैं तो फरोड ना हो जाए हमारे साथ में। क्यों भाई मनसाराम जी? वही हो जाता है, मैं पहचान रहा हूं टॉक से। हाँ सर, भाई जो किताबों की बात कर रहा है वो फर्स्ट ग्रेड किताबें हैं। आप कोई विद्यार्थी तैयारी करे, सभी आप लोगों का अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को विश्वास जीतने के लिए हमने सबसे बड़ा काम किया है कि आपको पुस्तकों का डेमो आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल करवाया गया है ना, ताकि आप अपना आंकलन करें, अच्छी तरीके से पढ़ें। आप लोग जो भाई ये किताबों की बात कर रहे हैं, दोनों किताब फर्स्ट ग्रेड की ये है, देख पा रहे आप लोग, भाग 1 और भाग 2। आपके परिवार में कोई भी तैयारी कर रहा है तो आप दोनों किताबों के बारे में उनको जरूर बताएं
और सबसे बड़ी बात है कि डेमो अवेलेबल है सब कुछ, 100 पेजों का, एक किताब का 100 पेजों का आप लोगों को डेमो मिल जाए। कम नहीं होता है, 2-4 पेजों में तो फिर भी फंसा लेता है पब्लिशर कि यार अच्छा सा कलर कर दो, अच्छा मैटर दे दो, और वही उनको दो। हमने तो सीधा पीडीएफ दिया आप लोगों को कि खूब आंकलन करो, अच्छी है कि बुरी है, कि आपको पसंद आए कि नहीं आए, मैटर आए कि नहीं, सब दे दिया। तो आप कोई विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट की कोई भी है तो बिल्कुल आप खूब तैयारी करें अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं हम लोग नौटंकी। देखियो एक्चुअली में ये जो हमारा यहाँ पे पूर्वी राजस्थान है ये इलाका, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है, उसका नाम है हाथरस जिला। कौन जिला है? हाथरस जिला है, जो यूपी में है। तो एक्चुअली में यहाँ पे कोई खेल था, और वो खेल हमारे पूर्वी राजस्थान में आके बैठ गया, और पूर्वी राजस्थान में आके हमारे यहाँ बैठ गया, तो उसमें 9 प्रकार के वाद्यंतर होने के कारण हमने उसे नौटंकी कह दिया। तो सीधा पूछता है आप लोगों से, नौटंकी लोक नाट्य किस क्षेत्र का है? तो हम लोग कह देंगे पूर्वी राजस्थान का है। नौटंकी लोक नाट्य किस क्षेत्र का? तो आप लोग कह देंगे पूर्वी राजस्थान का है। तो मूलतः नौटंकी आज भी कहते हैं, अरे चल चल तू यार नौटंकी मत कर, मतलब लोगों के द्वारा नाटक किया जाए, नौटंकी मत कर, ड्रामा मत कर, चल। तो यहां पे आप लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में हमारे पास एक शैली है, और उस शैली का नाम कौन सा है? हाथरस शैली यानी नौटंकी। राज्य में ये पूर्वी राजस्थान के जिले हैं, ये पूर्वी राजस्थान के जिले हैं। जल्दी बेटा, करंट अफेयर्स की क्लास आप लोग किताब आप लोगों के आपके 20 तारीख को निकाल दूंगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चारों महीने की करंट अफेयर्स आप लोगों के 21 दिसंबर के आसपास आपको दे दूंगा, और उसके बाद में अप्रैल मई तक आप लोगों को एक और दे दूंगा, मार्च तक की, जनवरी फरवरी मार्च की एक दे दूंगा। तो 7-8 महीने करंट अफेयर तुम्हारे लिए बहुत होता है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, लगा हुआ हूं उसमें लगा हुआ हूं, और टेलीग्राम पे कंटिन्यू दे रहा हूं आप लोगों को। तो उत्तर प्रदेश को पूर्वी राजस्थान के 9 वाद्यंतरों की नौटंकी कहते हैं। अब इसमें कहानी किसकी होती है, ये अपने पास में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप लोग कहेंगे सर मूलतः ये उत्तर प्रदेश का है और ये ब्रज शैली से प्रभावित है, तो हम लोग कहेंगे सर ब्रज क्षेत्र घटनाएं होती है। लाने वाले व्यक्ति कौन थे? आप लोग कहेंगे गुरुदेव भूरेलाल डीक था जो इसे लाए, और इसे प्रसिद्ध किसने किया? तो आप लोग कहेंगे नत्थाराम की मंडली ने किया। और प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे गिरिराज प्रसाद है, मुस्तर भाई है, और कृष्णा कुमारी है। प्रमुख कलाकार कौन कौन है बेटा? तो आप लोग कहेंगे गिरिराज प्रसाद है, मुस्तर भाई है, और कृष्णा कुमारी है। तो प्रमुख कलाकार गिरिराज प्रसाद, मुस्तर भाई और कृष्णा कुमारी, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। अब आता है स्वांग कला। स्वांग कला का मतलब होता है ढोंग, बहुरूपिया। बहुरूपिया मतलब ढोंग करना, स्वांग करना। क्या कहा मैंने? स्वांग का मतलब ढोंग करना, स्वांग का मतलब ढोंग करना। बहुरूपिया यानी बहुरूपिया, एक ही व्यक्ति अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेगा, हम उसे बहुरूपिया कहते हैं। मेकअप करना, आज वो राम बन के आया, कल वो रावण बन के आएगा, है ना? हाँ, अमित जाट साहब आपके फर्स्ट ग्रेड में पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर में और प्लस में इंडियन हिस्ट्री दोनों एक साथ दिए हमने। देख रहे हो आप फर्स्ट ग्रेड में, ये पुस्तक आप देख पा रहे हो, ये भाग 2 में आप लोगों का भारत का संविधान और इतिहास दोनों दिया है। टेलीग्राम पे जाओ, पिन कर रखिए पीडीएफ, पीडीएफ देखो सबसे पहले, और इसकी पीडीएफ भी मैंने डाल दी है। ये इसका प्रिंट आउट ले लेना आप लोग, इसकी पीडीएफ मैंने दे दी आप लोगों को। और जब सेकंड क्लास में उपस्थित होंगे शाम को 8 बजे, है ना? 8 या 9 बजे, देख लेंगे क्या टाइम लगा रखी उन्होंने, तो उस समय इस पीडीएफ के साथ उपस्थित रहेंगे आप लोग 2 क्लासों में। और कल 2 क्लास राजस्थान के इतिहास की रहेंगी, परसों 2 क्लास राजस्थान के भूगोल की रहेंगी। ऐसे करके हम संपूर्ण रिवीजन कर लेंगे। विशेष क्या हो गया? मेकअप और अभिनव करना। और इसके लिए जो प्रसिद्ध कलाकार थे जानकीलाल भांड भीलवाड़ा के, भांड भीलवाड़ा, तो आज वो राम बन के, कल वो रावण बन के, अरे गुरुजी ये तो बंदर आदमी, कोई पहचान नहीं, ऐसा कह देते हम लोग। तो ध्यान रखें, इस कारण से इन्हें मंकी मैन के नाम से जाना जाता है। तो जानकीलाल भांड भीलवाड़ा के हो गए, मंकी मैन हो गए। अन्य कलाकार परशुराम और धनरूप। अब देखो यहां विद्यार्थी को फंसाएगा एग्जामिनर, कैसे फंसाएगा? हम सब ने रट रखा है कि जानकीलाल भांड है, जानकीलाल भांड है। एक पूछता है नाहरों का स्वांग कहां का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है मांडलगढ़ वाला। अब वो थोड़ा सा इसमें आप लोगों को अंदर जाना पड़ेगा। ये देखिए आप लोग, चले बेटा, अब देखिए हम लोग यहां बात करें सबसे पहले हम लोग कि एक पॉइंट हमारे पास में कि प्रवर्तक जानकीलाल भांड। अब कह रहा है अन्य कलाकार कौन कौन से? बेटा ये क्या हो रहा है? मैं कोई छिड़का नहीं कर रहा है लाइट से, लाइट नहीं।
ओके, वो देखिए यहां से जो आपके बेहतर क्वेश्चन बनेंगे वो आप लोगों के अन्य कलाकार, यहां पे परशुराम, दूसरा धनरूप भांड हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये धनरूप भांड को भांड का कलाकार दिया गया है। आगे में आगे ओ भाई, आगे 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 आगे। नारों का स्वंग, मीणियों का स्वंग सवाई माधोपुर का, और चौक चांदनी गणेश चतुर्थी पर। तो अनेक रूप धारण करने वाले कलाकार को बहुरूपीय कला कहते हैं। अब हमारे पास एक पॉइंट आता है चार बेत शैली। यहां से एक सवाल, बेटा वो ऑर्डर डाल के आ गए क्या? तो आज शनिवार हो, जल्दी बंद हो जाएगी, ध्यान रखना है ना। हाँ, चाहे रामता और बेदे तेरे पास टाइम नहीं है तो ठीक। अब हमारे पास एक पॉइंट आता है चार बेत शैली। देखिए ये एक टोक की क्या है, पठानी शैली है। टोक की क्या है, पठानी शैली है। मैं यहां तक मुझे आइडिया लग रहा है, यहां से एक सवाल मैं तुम्हें जो आज बता के जा रहा हूं कि चार बेत क्या है, नोट कर लेना, डायरी में लिख लेना, मैं साइन कर देता हूं। जैसे मैं कह रहा हूं वैसा आपका पेपर आएगा, वो सवाल छपेंगे, 15 साल से छपते आए। इसे संयोग कह दीजिए, मेहनत कह दीजिए, अनुभव कह दीजिए। अब जरा सुनिए आप लोग, मैं कह रहा हूं आप लोगों से चार बेत क्या है, चार बेत क्या है, चार बेत क्या है, चार बेत क्या है, चार बेत क्या है। हम लोग कह देंगे ये एक लोक गायन शैली है, एक मंचन शैली है। इस प्रकार क्वेश्चन देगा, आप ध्यान रखना, इसमें लोक गायन शैली है। क्या कहा मैंने, टोक, ये कौन शैली में, पठानी शैली में। संगीत दंगल रूपी क्या है, लोकनाट्य है। तो चार बेत टोक में है, पठानी शैली में संगीत रूपी दंगल होते हैं, और डब के साथ घुटनों के बल खड़े होकर गीत गाए जाते हैं। और ध्यान रखें, खलीफा करीम खां इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इस बात को जरूर ध्यान रखना कि निम्न में से कौन सा लोकनाट्य एक पठानी शैली में है, निम्न में से कौन सा लोकनाट्य है जो एक पठानी शैली में, निम्न में से कौन सा लोकनाट्य पठानी शैली में, यही है। और ध्यान रखें करीम खां इसके प्रवर्तक है। तो बेटा एक टॉपिक के और टिक कर लीजिए, और वो है राजस्थान के लोकनाट्य। और अब एंट्री करेंगे राजस्थान की जनजातियों में। कैसा लग रहा है आप लोगों को? आप चौथे टॉपिक की तरफ एंट्री करने जा रहे हैं, मात्र आप लोग 1.25 घंटे की क्लास में। यह होता है रिवीजन, इसे कहते हैं बेटा रिवीजन।